वेट 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 वेट। माहौल बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि चल क्या रहा है। तो कहानी शुरू होती है एक फ़ोन कॉल से। हाँ कौन? यार तू अभी तक सो रहा है। क्यों, क्या हुआ? बाहर जाने का प्लान बना। यार अभी जल्दी तैयार होना है, क्या करूं? अगर तुम्हारे नहरे ख़त्म हो गए तो अभी जाओ, वो लोग तुम्हारा इंतज़ार करें, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। कमाल के बंदे यार। जी, तो आगे का व्लॉग जो है ये फजूल बंदा स्टार्ट करेगा वहाँ से, आई मीन यहाँ से, और आपका अपना भाई यहाँ पर ही बैठा है। तो एंडिंग एज ऑलवेज आपका भाई करेगा यहाँ से बैठकर। तुम लोग जाओ, ऐश करो। आपका अपना भाई मीन आप लोग का यहाँ पर बैठा है एंडिंग करने के लिए। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि ओए मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। ओए 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 किधर जा? अबे चुप कर यार, बैठ जा। हाँ जी, तो इस वेल्ले बंदे ने तो आपको बात इधर उधर की बातें कर करके आप लोग को बोर किया होगा, तो इसलिए आपका भाई हर जगह हाजिर है। आपको बातें कम और शॉर्ट्स ज़्यादा दिखाएंगे, डिलीशियस टाइप, है ना? चलो लेट्स गो। खाली सड़कें हो और सफ़र थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन गाड़ी अपनी हो और ऐसी हसीन वादियाँ हो और थोड़ा सा म्यूज़िक लगा लो एंड देन सफ़र स्टार्ट करो। सफ़र में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बड़े नॉर्मल तरीके से बैठे होते हैं, जैसे हम हैं, बड़े पोलाइटली तरीके से। लेकिन एक बंदा होता है जो कभी गाड़ी से बाहर तो कभी फ्रंट सीट पे बैठकर पीछे की तरफ देखना और ड्राइवर को तंग करना, ये उसका काम होता है। और सफ़र ऐसे चलते चलते हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचने लगे। लेकिन मसला ये था कि जिस एग्जैक्ट लोकेशन पे हमें जाना था वो हमें मालूम नहीं था और गूगल मैप वहाँ काम नहीं कर रहा था। इलाका ऐसा था कि नेटवर्क भी नहीं था। तो ऐसे में हमें अपने बाइक की वो सीक्रेट याद आ गई। बाइक की सीक्रेट का आपको नहीं पता? फिर तो आपको सुनना चाहिए। हाँ जी, तो बीच वीडियो में बाइक की याद आ गई ना। तो सीक्रेट ये है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, और रास्ते में चलते हुए आप किसी से भी पूछ ले कि फलाना जगह कौन सी रास्ता जाता है, तो वो आपको बता देगा। ये थी सीक्रेट। एंड देन हमने अपने बाइक की सीक्रेट पर भी अमल कर लिया, जो कामयाब रहा, और हम अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच गए। और लोकेशन पर पहुंचने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए हम सारे अपने अपने काम में लग गए, जैसे कि आग लगाना। और बारबेक्यू के लिए सबसे पहली चीज़ होती है आग लगाना, और हमारे दोस्त के हालात इस आग ने ख़राब कर दी थी। इतनी मुश्किल से लगा दिया था, लेकिन जब लग गया तो मतलब पूरा माहौल बन गया। और दूसरी तरफ एक बंदा सीहों में गोश्त डाल रहा था, तो उसके साथ ही एक बंदा पानी में फ्रूट को ठंडा कर रहा था। तो अगर ऐसा साफ और ठंडा पानी बह रहा हो तो बर्फ़ की क्या ज़रूरत है। तो हमने अपने साथ जो भी कोक ड्रिंक वगैरह लिए थे, तो हमने कुछ इस तरह से पानी में रख लिए। तो एक
एक तरफ बारबेक्यू और दूसरी तरफ पुलाव बन रहा था। और यहाँ पर बातें ख़त्म और माहौल शुरू हो गया। और खाने के बाद हमने वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया, पिक्चर वगैरह खींच लिए और फिर हमारी वापसी थी। तो हमने सामान को बंद कर लिया और गाड़ी की डिक्की में रख लिया और वापसी की तरफ रवाना हो गए। रुको ज़रा, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया। सॉरी, मेरी ब्लॉगिंग की एंडिंग और वो भी मेरे बगैर नामुमकिन है। ऐसा है जैसे DDLJ बगैर शाहरुख खान की, जैसे बजरंगी भाईजान बगैर मुन्नी की, वैसे ही मेरी ब्लॉगिंग मेरे बगैर एंडिंग हो ही नहीं सकती। स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक आप लोगों ने ब्लॉग देखा तो फिर आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि इस ब्लॉग का नाम हाफ बारबेक्यू क्यों है, क्योंकि इसमें तो स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक कोई चीज़ हाफ बारबेक्यू है ही नहीं। तो वो कन्फ्यूजन मैं आपका दूर करूँ तो सीन ये है कि 3 किलो गोश्त हमने लिया और वो सारा हम बारबेक्यू कर रहे थे, लेकिन उसमें से आधा गोश्त जो है वो बारबेक्यू के टाइम हमारे दोस्त से जल गया, जो उसका फर्स्ट टाइम था और उसने हमें लास्ट में बताया कि मैं फ़र्स्ट टाइम बारबेक्यू कर रहा हूँ। तो ये थी सच्चाई हाफ बारबेक्यू। तो बस यहीं पर ब्लॉगिंग का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एंड इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया तो नीचे दी गई लिंक पर मुझे फॉलो करो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।